मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। पढ़ दें, अरे पढ़ दें। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। अल्लाह के रसूल हजरत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हसन को उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो रास्ते में देखा ये एक बच्चा दीवार के साए खड़ा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, कुर्बान जाओ। आपने फरमाया बेटा हुसैन मेरे कंधे से नीचे तो उतरो। हजरत इमाम हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। हसन से फरमाया बेटा उंगली तो छोड़ो। हजरत इमाम हसन ने उंगली को छोड़ा। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, उस बच्चे के आंसू को पोंछते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं बेटा क्या बात है, आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, तेरे आंखों में आंसू कैसा है? कुर्बान जाओ। वो बच्चा रोते हुए कहता है ए आमिना के लाल, ईद का दिन तो उसके लिए है जिसके सर पे बाप का साया हो, जिसके सर पे माँ का साया हो। मैं तो यतीम बच्चा हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम क्या नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, तुम मेरा बेटा बन जाओ। सुभान अल्लाह। बोला क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बनूं? आंसुओं को पोंछो, रोना बंद करो। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को अपने घर ले गए। हाय हाय हाय। आज तो यतीम को देखकर हम लोग कोसों दूर भागते हैं, गरीब को देखकर कोसों दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने यतीम के सर पे शफकत से हाथ रखा तो उसके हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो तो माशाअल्लाह। कोई यतीम मिले ना, कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ रखा करो, चाहे वो बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। यतीम बच्चा हो। यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए वो यतीम है, या जिसकी मां मर जाए वो यतीम है। बुझते पारे ना? बाप मर गया वो यतीम हो गया, या मां मर गई वो यतीम हो गया। अल्लाह के रसूल उसे घर ले गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। अम्मा आयशा से कहते आयशा दरवाजा खोलो तो सही। आयशा पूछती कि या रसूल आप तो ईदगाह गए थे नमाज पढ़ने के लिए, बड़ा जल्दी आ गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा अभी मैं गया नहीं, दरवाजा खोलो तो सही, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। आहा। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अम्मा आयशा दरवाजा खोलती हैं, देखती है एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है। तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह कौन है? कहा कि आयशा ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। इस बच्चे को गुस्ल दो, हुसैन का कपड़ा पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गुस्ल देती हैं, हज़रत इमाम हुसैन के कपड़ा पहनाती हैं, बालों में तेल लगाती हैं, कंघा करती हैं, आँखों में सुरमा लगाती हैं, दूल्हा बनाकर हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल उस बच्चे का हाथ को पकड़ते हैं, फिर ईदगाह के लिए रवाना हो गए, नमाज के लिए रवाना हो गए। तो बच्चा दरवाजे के बाहर ठहर जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटा क्या बात है, चलो।
ए बाबू बैठो रे, बैठना रे, ये बहुत बेचैन है भाई, बैठो। देखिए ज़हन जो है ना मुंतशिर हो जाता है। बच्चे को ईदगाह लेकर के जलसे में एक इस्लाम नाम का लड़का पीछे से आया, अभी वो अवे किया था जलसा में, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाप मौलवी साहब मुँह पहचानो, मोर नाम हो जानो। तो बैठा नहीं पीछे, वो उठ के आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, फिर बीच से उठ के आगे माँ के बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले, जब तकरीर खत्म होने लगी तो लास्ट में बोले कि लोगों अब भी कितना इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, मौलवी साहब को बोला कि तोर मुँह बैठू ना कि कुछ भालो करे बोस भी है, जाना आना नहीं करेगा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल हाँ, ये हमारे नाजिम साहब बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी तकरीर को सुन रहे हैं गौर से और इनको याद भी है। तो उस बच्चे, वो बच्चा रुका, अल्लाह के रसूल फरमाते बेटा क्या हुआ चलो। तो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता। आहा, या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने बाप के कंधे पर बैठकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाता। अरे बच्चे को ईदगाह लेके जाते हैं ना लोग अपने साथ में, कोई गाड़ी है तो गाड़ी जाता तो गाड़ी में बिठाता है, साइकिल है तो साइकिल में बिठा लेता है। पहले ज़माने में तो लोग अपने बच्चे को कंधे में बिठा करके ईदगाह जाता था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कंधा तो जिंदा है। अल्लाह के रसूल बैठते हैं, उस बच्चे से कहते हैं मेरे कंधे पे आके बैठ जा। मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, मदीना का दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के रसूल ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने गए, वो यतीम बच्चा को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। इसलिए नौजवानों ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाल्लाह जिंदा करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये कुछ पैसे कुछ रकम बाकी है, ईदगाह की ज़मीन ली गई है जिसमें हमारा गरीब भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा अमीर भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा पड़ोसी भी नमाज पढ़ता है, मेरे गाँव वाले भी पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो मेरे भाई सब नमाज पढ़ेगा, जो जो ईदगाह में हिस्सा लेगा, जो जो जितनी नमाजें पढ़ेगा, जितना सजदा करेगा, अल्लाह उसका सवाब ईदगाह खरीदने वाले को, जमीन खरीदने वाले को भी अता फरमाए। है कोई ऐसा पहला नौजवान, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 1-1 हज़ार रुपए देने वाले कम से कम 20 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप 5,000 भी दे सकते हैं, 2,000 भी दे सकते हैं, 3,000 भी दे सकते हैं, 4,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, माल दिया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1,000 रुपया है। ओनार जोन्ने अमी 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी यहाँ मकबूल होगी। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारी माँ बहनों में से कोई है, एकटा कानेर झुमका दे दो, हाथेर कंगन दिए दे, नाकेर बाली, पार पाजेब दे दे, गल्लार चैन दे दे, हाथेर अंगूठी दे दे। मी दुआ करे दूँ इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नतत हीरे हीरा जवाहरातेर जन्नत जेवर तुम्हारे अता फरमावे इंशाअल्लाह। कोई मेरी माँ बहन है जो चाहती हो कि हम अपना जेवर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, ईदगाह की ज़मीन के लिए मेरा पैसा आ जाए, काम आ जाए, मेरा जेवर आ जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, ये सदका कर दोगी अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा, जेवर यहाँ भी बना लोगी लेकिन आखिरत का जेवर अल्लाह पहनाएगा, जन्नत में अल्लाह पहनाएगा। इसलिए कोई मेरी माँ बहन अंगूठी दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर कंगन दिए दो, नाकेर बाली दिए, नाक में क्या पहनता है, हाँ नाकेर नथिया दिए दो या कानेर झुमका दिए दो। इंशाल्लाह तुम्हारे जो भी 10 दुआ कर दो।